मांडर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कोजो ने हार स्वीकार कर ली। मतगणना केंद्र से बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया के सवाल पर कहा कि मांडर की जनता ने जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन कशिश न्यूज से बातचीत में उन्होंने मतगणना में धांधली का आरोप लगा दिया। गंगोत्री कोजो ने अपनी हार स्वीकार करते हुए इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चुनाव में धांधली हुई है। उन्होंने बताया है कि एक ईवीएम मशीन पहले से सीलबंद नहीं था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सभी बूथों पर 25 से 30 भाजपा समर्थकों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। कि भाजपा प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर हमारे साथ हैं और आप देख सकते हैं आज मतगणना हुआ और मतगणना के बीच में ही गंगोत्री कुजूर जी ने अपनी एक कह सकते हैं कि आदर्श महिला एक हिम्मत को रखते हुए आज सामने आ रही हैं और क्या कहती हैं। मतगणना में जो है मतों का अंतर काफ़ी आगे आना शुरू हो गया था और शिल्पी नेहा तिर्की का स्पष्ट जो है वो रुख जो है, जनता का रुख कह सकते हैं, मतों का अंतर है वो दिख रहा था। गंगोत्री कुजूर जी हैं, बात करते हैं। हालांकि इन्हें भी कम मत प्राप्त नहीं हुए, जनता का समर्थन मिला है। क्या कहती हैं कहाँ चूक रह गई? देखिए, चूक की बात नहीं। सबसे पहले तो मैं जनता जनार्दन जो अपने मांडर विधानसभा के हैं उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है उसको सिरोधार्य करते हैं, उनका नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि नाम जो है भाजपा के तरफ से बहुत देर से प्रत्याशी का नाम घोषित किया गया, कहीं ये तो नहीं कमी कह सकते हैं? देखिए, वो ऐसी बात नहीं है। जनता जानती है कि कौन क्या कार्य कर सकते हैं जी। उन्होंने मुझे मौका भी दिया है 2014 से लेकर 19 तक का, और मैंने जो काम किया है उसके ये पे मैं बोल सकती हूँ कि उनका जो प्यार है बहुत अलग है, अमिट है। और ये जो मौका मिला तो जहाँ कहीं भी ऐसी कोई बात होगी तो फिर से उस और अपना ये और स्पीड के साथ उनके बीच जाने का, उनके कार्यों को करने का। 2.5 साल के बाद फिर मौका आएगा और फिर आप वहां से आ सकती हैं, लेकिन बातें आती हैं कि ईवीएम की गड़बड़ी वगैरह ऐसा भी कुछ ये बातें हैं। मैं बैठी थी हॉल नंबर 1 में और टेबल नंबर 2 वहाँ पे जो ईवीएम 148 1 सेकेंड मैंने लिखा है उसे जी। हाँ, 148 जो ईवीएम था उसमें सील लगा हुआ नहीं था। जब मेरे लोगों ने विरोध किया उस ये को तो थोड़ा ऑफिसर्स अपने ये दिखाने लगे। मैं वहाँ फिर गई, मुझे बुलाया, मैं गई तो मैंने देखा कि सही में जो सील लगना चाहिए था वो लगा हुआ नहीं था। इसके साथ ही साथ मैं ये बता दूं, जिस दिन चुनाव था, चुनाव के दिन मेरे घर के लोग, मेरी देवरानी और मेरे जेठ, उन दोनों का नाम डिलीट किया हुआ था, जबकि उन्होंने पंचायत चुनाव में अपना मत दिया था, वोटिंग उन्होंने किया था। तो फिर इस तरह की जब बातें आने लगी, जब हम लोगों का लोगों से जब ये होने लगा तो लोग बताए कहीं 30 कहीं 40 कहीं इस तरह का, प्रत्येक बूथ में जो भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाले थे वैसे लोगों का नाम वहाँ से डिलीट किया हुआ था। और जब वो वहाँ पहुँचे, बहुत दूर दूर से भी लोग पहुँचते हैं। मेरी जो देवरानी थी वो भी रांची से गई थी वोटिंग के लिए, मेरे जेठ थे वो भी रांची से गए हुए थे। तो ऐसे दूर दूर से जब लोग आए, और इसमें वो मेरा अधिकार है, वोट देने का मेरा अधिकार है, उस अधिकार का उन्होंने हनन किया है। तो एक आपराधिक मामला बनता है, इस पर हम लोग आगे भी बढ़ेंगे जी। बिल्कुल। तो कल को गए जो है वो विपक्षी पार्टी जो है, केंद्र से विपक्षी पार्टियां हैं, वो ईवीएम को खराब बताती थी, लेकिन आज जो भाजपा की प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर हैं वो कहीं ना कहीं इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों से देखा है कि जो एक ईवीएम मशीन थी वो कहीं ना कहीं ओपन था, वो सील बंद नहीं था। और जब वोटिंग हो रही थी उस समय भी कई ऐसे भाजपा समर्थक जो थे उनके नाम हटा दिए गए थे, वो लोग वोट देने से वंचित रह गए थे। तो अब देखना होगा कि भाजपा जो है इसे लेकर के क्या कदम उठाती है। लेकिन शिल्पी नेहा तिर्की को जीत के लिए क्या कहेंगी मैम? बहुत बहुत उनको बधाई देंगे, हृदय से बधाई देंगे कि आगे वो बढ़े और अच्छा कार्य करे, क्योंकि एक मौका मिला है, चाहे जैसे भी जनता ने उन्हें एक मौका दिया है तो उस कार्य को आगे बढ़ाए। तो मांडर की बेटी जो शिल्पी नेहा कुजूर ने शिल्पी नेहा तिर्की को जीत की बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि राजनीति में कदम रखी है तो और आगे बढ़े, इसके लिए उन्होंने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। कैमरा पर्सन नलीन के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।